ये दूसरी मीटिंग में, शाम की मीटिंग में जो 2 बैचों में प्रश्न पत्र वितरित किया गया था, सेट बी, उसका पूरा सॉल्यूशन है। मैं सभी छात्रों से कहूँगा कि वो YouTube पर अपलोड हुई प्रत्येक प्रश्न पत्र की वीडियो को अवश्य देखें, जिससे कि आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत बेनिफिट आपको होगा, जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि हम प्रश्न पत्र में वही प्रश्नों को, अनुमानित प्रश्नों को डालते हैं जो आगामी बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। आपके ये नोट्स ही मान लीजिएगा, तो इसका पूरा सॉल्यूशन आइए देखते हैं, पूरे सॉल्यूशन को समझेंगे, उसका पूरा स्पष्टीकरण पेपर का देखेंगे। तो आइए प्रिय पत्र की ओर। प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। 4 कथन हमें दिए हैं और जिसमें 4 उत्तर हैं। पहला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रेष्ठ स्मरण लेखक। दूसरा है तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद आज्ञे ने किया है। तीसरा है गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। और चौथा है गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। तो इसका दूसरा तार सप्तक का संपादन जो किया था वो सच्चिदानंद हीरानंद आज्ञे ने किया, ये दूसरा इसका बिल्कुल सही होगा। और जो खा है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम बताइए। चंद्रगुप्त, गोदान, बाणभट्ट की आत्मकथा, मेला आंचल। यानी ये 4 कृतियां हमें दे रखी हैं। चंद्रगुप्त दे रखी है, एक गोदान है, दूसरी गोदान है, तीसरी बाणभट्ट की आत्मकथा है और चौथी मेला आंचल है। तो इन चारों में से यदि हम बात करें चंद्रगुप्त की, तो एक नाटक था जो कि प्रसाद जी ने लिखा, जयशंकर प्रसाद जी ने। गोदान एक उपन्यास है जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। और बाणभट्ट की जो आत्मकथा है वो भी एक उपन्यास है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। और मेला आंचल जो नंबर 4 है वो उपन्यास है जो कि फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये चारों जो कृति हैं इनके व्याख्यात्मक रूप से हमने लेखक बता दिए हैं। अगला जो इसका तीसरा है वो है मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार का नाम लिखिए। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार का नाम लिखिए, पहले का तीसरा भाग है। तो इसके राहुल सांकृत्यायन, ये इसके लेखक बिल्कुल सही हैं। मेरी तिब्बत यात्रा के जो रचनाकार हैं वो राहुल सांकृत्यायन हैं, इन्होंने ही इसको लिखा, रचना की। और जो चौथा है दीपदान एकांकी के लेखक का क्या नाम है, तो वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। और 5वां इसका भाग है पहले का, अथाह सागर के रचनाकार का नाम क्या है, तो वो जयशंकर प्रसाद होंगे। विद्यार्थियों, जयप्रकाश भारती अथाह सागर के रचनाकार, जयशंकर प्रसाद नहीं, ये गलत भूल गया था। जयप्रकाश भारती इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अथाह सागर के जो रचनाकार हैं वो जयप्रकाश भारती हैं। और दूसरे का जो कहा है रीतिकाल की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। रीतिकाल की 2 विशेषताएं थीं। रीति ग्रंथों का निर्माण भी इसी काल में किया गया, श्रृंगार की प्रधानता इसी काल में थी, ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा इसी काल में थी, सवैया और दोहा छंदों का अधिक प्रयोग किया गया, वो भी रीति काल में ही किया गया। और प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण भी रीति काल में ही किया गया। अगला जो प्रश्न है वो है छायावाद के 2 कवियों के नाम लिखिए। तो छायावाद के 2 कवियों में जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, ये दोनों ही हो सकते हैं। और इसका जो तीसरा गा है कुरुक्षेत्र के कवि का नाम बताइए, तो दिनकर साहब जिन्होंने कुरुक्षेत्र को लिखा, तो कुरुक्षेत्र के जो कवि हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। प्रश्न संख्या यदि हम 3 की बात करें तो 3 में एक गद्यांश हमें दिया है। निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश हमें दे रखे।
एक हमें दिया है, मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सके, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। ये गद्यांश हमें दिया था पेपर में, और इसको मैं हाईलाइट करके एक बार दिखा देता हूँ। और इसका पहला भाग था कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो ये भी मित्रता नामक पाठ से ही लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या में आचार्य जी ने सबसे ज़्यादा जो जोर दिया है वो दिया है कि मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे हम प्रेम न कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो निकालते जाएं पर भीतर ही घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, यानी जो सही रास्ता हमें बताए, हमें सही मार्गदर्शन करे और जिस पर पूरा विश्वास कर सकें, भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ये आचार्य जी ने जो रेखांकित अंश है वो इस प्रकार कहा था। तो इसका पूरा सार ये है कि हम जिससे भी हम मित्रता करें तो हमें सच्ची मित्रता करनी चाहिए, और हमें ये भी सोचना चाहिए कि हो तो प्रतिष्ठित हो, शुद्ध हृदय का हो, निर्मल मन का हो, मृदुल हो, पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। जैसे भगवान श्री राम के मित्र सुग्रीव थे, और सुग्रीव ने राम का पल्ला जिस प्रकार पकड़ा था, हमें उनका पल्ला भी उसी प्रकार पकड़ना चाहिए। तो आचार्य जी ने इस तरह रेखांकित अंश की व्याख्या हम इसकी करेंगे, जो कि तीसरा भाग है इसका, हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए। तो सहानुभूति जिसे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है, और उसका एक जीता जागता उदाहरण हम रामचरितमानस से ले सकते हैं। आप देखिए महाराज सुग्रीव और भगवान श्री राम की मित्रता को, तो वहाँ से भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता पहले भी रही है और आज भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक मित्र और दूसरे मित्र में भी समानता हो, आचरण की समानता भी हो और उसके कार्य भी एक जैसे हों, रुचि भी एक जैसी हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो प्रश्न संख्या जो इसका जो गद्यांश है, पहला गद्यांश, उसको भी हम इसी प्रकार छांट के इसके उत्तरों को करेंगे, जो कि तीसरे का है। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है, तो इसका भी हम गद्यांश का जो प्रश्न हैं उनको हम उसी प्रकार से छांटेंगे और उनका हल करेंगे। आइए प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ऊधो मोई ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सगन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसुमत अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो अतहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सौ हित जतु जात। प्रसंग इसका है, गोपियों के मन में ज्ञान और योग की स्थापना करने में उद्धव असफल हो गए। इतना ही नहीं, वे स्वयं प्रेम और भक्ति के रंग में रंगकर मथुरा पहुँचे। उद्धव ने श्री कृष्ण को ब्रज की संपूर्ण स्थिति समझाई और माता यशोदा का समाचार दिया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, ब्रज की याद मुझसे भुलाई नहीं जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, ऊधो मोई ब्रज बिसरत नाही, यानी हे उद्धव, मैं अनेक प्रकार से ब्रज को भुलाने का प्रयास करता हूँ, किंतु भूल नहीं पाता।
वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन और गोकुल के वन उपवन तथा सघन कुंज की छाई यानी कुंजों की घनी छाप भी मुझसे भुलाए नहीं भूलती। प्रात समय माता जसुमत अरुनंद देख सुख पावत, मेरी माता यशोदा और मेरे पिता नंद मुझे देखकर अत्यधिक आनंदित होते थे। माखन रोटी दही सजायो अतहित साथ खवावत, माता यशोदा दही मक्खन और रोटी को अत्यधिक प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। मैं कैसे उस ब्रज की यादों को भूल जाऊं। गोपी ग्वाल बाल संखेलत सब दिन हसत सिरात, हम गोपियों और ग्वालों के साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे, हर दिन हंसते और संतोष पाते थे। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सौ हित जद जात, तो सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिन्हें श्री कृष्ण जैसे हितैषी और प्रेमी मिले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। ये माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा एक अध्याय है आपकी हिंदी में, और वहाँ से ये लिया गया है। इसका जो प्रसंग है वो ये इस तरह से होगा। चतुर्वेदी जी के काव्य में राष्ट्रीय चेतना की गूंज है, उसमें त्याग, बलिदान और समर्पण की भावना विद्यमान है। इस कविता में भी कवि ने एक पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से अपने इन्हीं भावों को व्यक्त किया है। इसकी व्याख्या हम इस प्रकार कर सकते हैं कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि पुष्प के मन में अन्य किसी भी प्रकार का सम्मान पाने की अभिलाषा नहीं है। वह कहता है कि मेरी इच्छा यह नहीं कि मैं किसी देव कन्या के आभूषणों में गुंथकर सुख प्राप्त करूं। मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि किसी प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका के लिए बनाई गई माला में बिंदकर प्रेमिका को आकर्षित करूं। ना मैं महामहिम सम्राटों के शवों पर चढ़ाया जाकर राजकीय सम्मान पाना चाहता हूं। और पुष्प ने ये भी कहा, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। और ना श्रद्धालु भक्तों द्वारा पूज्य देवी देवताओं के मस्तक पर चढ़कर अपने भाग्य पर अभिमान ही करना चाहता हूँ। इस प्रकार के किसी भी सम्मान को पुष्प व्यर्थ और निरर्थक मानता है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, पुष्प कहता है कि मुझे, हे माली तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग में फेंक देना, उस पथ में देना तुम फेंक जिस मार्ग से, उस पथ ऐसे रास्ते पर आप फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक, जिस मार्ग से होकर देश के वीर जवानों की टोलियां अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियां देने के लिए जाएं। इस प्रकार पुष्प बलिदान के मार्ग में स्वयं को अर्पित किए जाने में ही सुख का अनुभव करता है। और पुष्प की अभिलाषा ये है कि मुझे कहीं चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, लेकिन मुझे ऐसे रास्ते पर फेंक देना जहाँ पर एक जवानों की टोलियाँ, वीरों की टोलियाँ अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए जाएं। उस टोली में, उस रास्ते पर मुझे जरूर फेंकना। तो ये था आपका दूसरा। इसका अर्थ हमें इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा। इसकी काव्यागत सौंदर्य भी, इस कविता में राष्ट्रीयता की भावना मुखर गई है। पुष्प किसी राजनेता की तरह सम्मान प्राप्त नहीं करना चाहता, वह तो एक आत्म बलिदानी सैनिक के समान ही स्वयं को समर्पित कर देना चाहता है। और उसकी भाषा जो होगी वो खड़ी बोली, रस में वीर आएगा, गुण में ओज आएगा, अलंकार में अनुप्रास तथा पुरोक्ति प्रकाश इसमें अलंकार होगा। और इसके बाद पांचवें की यदि हम बात करें, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। आप सभी समझ गए होंगे कि इसमें करुण रस होगा, क्योंकि ये उस समय का है जब माता सीता का हरण होता है। तो भगवान श्री राम वहाँ जब वो कुटिया पर पहुँचते हैं और कुटिया पर माता सीता नहीं मिलती, तो उस समय वो सभी जीव जंतु एवं वनों से पूछती हैं, भगवान राम पूछते हैं
कि आप ही बता दो कि आपने माता सीता को कहीं देखा हो तो, और वो रुदन करते हैं तो इसमें भी करुण रस होगा। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस का नाम पूछ रहा था तो इसमें करुण रस होगा। हास्य रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। तो हास्य रस की परिभाषा एवं उदाहरण की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। तो किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है वह हास कहा जाता है। और हास्य रस के जो स्थायी भाव होगा वो हास हो जाएगा। इसका उदाहरण भी हम लिख सकते हैं। हस्य हस्य भाज देखे दूल्हे दिगंबर को, पाहुने जे आवे हिमाचल के उछाव में। शीश पर गंगा हसे भुजन भुजंगा हसे, हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। भगवान शंकर की शादी के समय का ये प्रसंग है और ये हास्य रस का एक उदाहरण, बहुत सटीक उदाहरण बैठ सकता है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको हम कह सकते हैं। जय दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेई न बिलो की भूली। पुन पुन मुन उकसहे अकुलाही, देख दशा हर गुण मुस्काई। ये उस समय का है जब नारद मुनि मोहिनी के स्वयंवर में पहुंचते हैं, तो उस समय का है। ये भी बड़ा मनोरम है और ये भी बहुत सटीक उदाहरण बैठ सकता है। आगे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में प्रयुक्त छंद का नाम लिखिए। नील सरोरो श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सुमम उर्धाम सदी क्षीर सागर सहन। तो ये एक सोरठा छंद हो सकता है आपका, ये सोरठा छंद होगा। इसमें पूछ रहा है कि प्रयुक्त छंद का नाम, तो ये सोरठा छंद होगा। निम्नलिखित में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। पीपर पात सरिस मंडोला। मंडोला ये उपमा अलंकार का एक उदाहरण है और इसको पीपर के पत्ते से मन की जो है वो तुलना की गई है। और उपमा के बारे में हम सभी जानते भी हैं कि जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म अथवा रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है तो वह कौन सा अलंकार होता है। तो इसमें उपमा अलंकार होगा। पीपर पात सरिस मंडोला। उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण भी इसमें पूछा था। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण वो इसको भी आप समझेंगे। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है जहाँ वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आतप प्रभात। उपयुक्त उदाहरण में श्री कृष्ण के श्याम शरीर उपमेय पर नील मणियों के पर्वत मान की तथा पीत पट उपमेय पर प्रभात की धूप उपमान की संभावना की गई है। उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए प्राय मन, मनहु मानो, जनो जानेहु जानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप याद रखेंगे कि जहाँ भी मन आए, मनो आए, मानो आए, जन आए, जानेहु आए, जानो आए आदि वाचक शब्दों के लिए यदि आदिवाचक शब्दों का यदि प्रयोग किया जाए तो आप मान लेंगे कि वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आगे के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, अंतिम 5 प्रश्न हैं, तो उनको भी हम करेंगे। कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची इसमें पंकज सही होगा। कमल का पर्यायवाची पंकज सही होगा बिल्कुल। और इंद्र का पर्यायवाची सुरेंद्र, ये बिल्कुल सही है। सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती है। और 4 राहों के समूह को हम समूह का जो समास बनेगा वो चौराहा बनेगा, क्योंकि जहाँ भी संख्यावाची शब्द आए वहाँ द्विगु समास होता है और जहाँ हायपन लगा हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे आसपास की हम बात करें, राजा रानी की बात करें तो वहाँ द्वंद्व समास होगा। और द्विगु समास जो होता है उसमें आगे का जो शब्द होता है वो संख्यावाची होता है। सप्तऋषि हो गया, चौराहा हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, पंचवटी हो गया। तो ये सभी इनमें जो समास होगा वो द्विगु होगा और इसका उत्तर चौराहा सही होगा। पत्थर का तत्सम रूप क्या है? तो तत्सम रूप के बारे में आप सभी जानते होंगे। तत्सम का मतलब हो गया जो संस्कृत से जैसे के तैसे, मतलब हिंदी में परिवर्तित किया गया, मतलब उसमें कोई भी बदलाव न करते हुए हिंदी में सम्मिलित किया गया, उसको हम तत्सम कहते हैं। और तद्भव एक नया शब्द होता है। तो पत्थर का तत्सम रूप पूछ रहा है। पत्थर, इसका मतलब पत्थर जो शब्द है वो तद्भव है और उसका तत्सम यानी पुराना रूप पूछ रहा है, तो उसका प्रस्तर, प्रस्तर जो है वो बिल्कुल सही होगा। गा इसका बिल्कुल सही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो शाम की दोनों शिफ्टों में जो प्रश्न पत्र दिया गया
उसका पूरे का व्याख्यात्मक रूप जो है और जितने भी आपके संस्थान में फ्यूचर मेकर क्लासेज में प्रश्न पत्र आयोजित होंगे, परीक्षाएं कराई जाएंगी, उन सभी के जो पूरा हल है वो आपके YouTube के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा, जिससे कि आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो और आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर सकें और अच्छे अंक आप बोर्ड परीक्षा में ला सकें। इसी को सोच करके ये चैनल पे इसको अपलोड किया जा रहा है, जिससे कि आपका रिवीजन अच्छा हो। और आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप को यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने साथी मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि उनका भी रिवीजन हो और वो भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। और शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।